नमस्कार, महुआ मुहिम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेकानंद झा। सड़क पर निकलते समय हेलमेट पहनना सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसी सोच के साथ झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान लागू किया है, ताकि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों को पेट्रोल ना मिले और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर रोक लगाई जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अभियान सिर्फ सरकारी आदेशों तक और पोस्टरों तक सीमित है या फिर जमीन पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। आपके सामने झारखंड के 4 जिलों की तस्वीर है, जिसमें लातेहार, पलामू, रामगढ़, हजारीबाग, जहां पर हमारी टीम ने, महुआ खबर की टीम ने महुआ मुहिम में पड़ताल की और झारखंड के अलग अलग जिलों से बिल्कुल अलग तस्वीरें आई है। लातेहार में जहां पेट्रोल डीजल संकट के बीच बिना हेलमेट भी धड़ल्ले से पेट्रोल दिए जाने के आरोप हैं और ड्रम गैलन में सप्लाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं पलामू में पेट्रोल पंप संचालक नियम लागू कराने में खुद को असहाय बता रहे हैं। दूसरी ओर रामगढ़ में प्रशासन के निर्देशों का पालन होता दिखाई दे रहा है, जबकि हजारीबाग में पेट्रोल पंप संचालक खुद आगे बढ़कर लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आखिर क्यों एक ही सरकारी आदेश की तस्वीर हर जिले में अलग अलग है? क्या सड़क सुरक्षा का यह अभियान सफल होगा या फिर सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाएगा? आज इन्हीं समस्याओं का हम पड़ताल करने जा रहे हैं कि जो नो पेट्रोल नो हेलमेट नियम लागू किए गए हैं, आखिर उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या वो वाकई में ज़मीन पर उतर पाया है? नहीं। क्या बिना हेलमेट के पेट्रोल दिया जा रहा है या फिर नहीं? इसी की हम आज पड़ताल करेंगे और सबसे पहले हम रिपोर्ट आपको लातेहार की दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से वहां की स्थिति क्या है और नो हेलमेट नो फ्यूल को लेकर जो सरकार के दावे हैं उसकी हकीकत आखिरकार लातेहार में क्या है। झारखंड के लातेहार में पेट्रोल डीजल संकट गहराने से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। जिले के कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म होने से वाहन चालक घंटों भटकने को मजबूर है। पंप संचालकों का कहना है कि ऊपर से पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। वहीं प्रशासन के नो हेलमेट नो फ्यूल निर्देश के बावजूद कई पंपों पर बिना हेलमेट पेट्रोल दिए जाने की शिकायतें भी सामने आई। स्थानीय लोगों ने ड्रम और गैलन के जरिए तेल सप्लाई पर सवाल उठाए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आपूर्ति व्यवस्था में सुधार की मांग की गई। लेकिन सवाल वही है कि जब सरकारी फरमान है, जब सरकारी आदेश है कि नो हेलमेट नो फ्यूल, तो आखिर बिना हेलमेट के फ्यूल कई जगहों पर क्यों दिए जा रहे हैं? क्या ये फरमान केवल कुछ चुनिंदा जगहों के लिए है या फिर पूरी व्यवस्था के ऊपर, पूरे राज्य के ऊपर? और इसी पे हमने आज पड़ताल की है लातेहार में और वहां पर लातेहार के उपायुक्त संदीप कुमार का क्या कुछ कहना है, साथ ही साथ हमारे संवाददाता विवेक सिन्हा जब वहां पर पहुंचे तो वहां की क्या रिपोर्ट रही है, हम वो भी आपको बताएंगे, वो भी दिखाएंगे। लेकिन तस्वीर आपके सामने है, जहां एक तरफ सरकार के दावे हैं और दूसरे तरफ धड़ल्ले से उन दावों को तोड़ता हुआ ये सिस्टम है, जहां कहा जाता है कि नो हेलमेट नो फ्यूल, लेकिन जब जमीन पर पड़ताल की जाती है तो नो हेलमेट नो फ्यूल की जगह फ्यूल दिया जाता है, यानी कि ईंधन दिया जाता है और इसकी कोई रोक टोक नहीं है, कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई आधिकारिक जिम्मेदारी इस पर नहीं है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन ले, कौन जाके जांच करे क्या पेट्रोल पंप पर वाकई में नो पेट्रोल नो फ्यूल नीति लागू है या फिर केवल कागजों तक ही ये नीति सीमित कर रह गई है। आपके सामने तस्वीर है जहां पर कई बाइक लगे हुए हैं और कई चालकों के सिर पे हेलमेट नहीं है, लेकिन फिर भी वो पेट्रोल की लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बिना हेलमेट का भी पेट्रोल दिया जा रहा है और ये नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की पोल खोलता है कि किस तरीके से सरकारी दावे कागजों तक सीमित है, लेकिन ज़मीन पर स्थिति बिल्कुल अलग है। हालांकि कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है
कि गैलन में भी पेट्रोल नहीं देने की नीति है, लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि कई किसान गैलन लेके आते हैं और उन्हें घर के कामों के लिए, खेती गृहस्थी के लिए गैलन में पेट्रोल की ज़रूरत होती है और ऐसे में उन्हें डीजल या फिर पेट्रोल दिया जाता है। ऐसे में आपको सबसे पहले संदीप कुमार जो कि उपायुक्त है लातेहार के, उनकी बात सुनवाते हैं और उसके बाद हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे विवेक सिन्हा लातेहार की। जी सर, पेट्रोल पंप में जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया था सर कि तेल मतलब बिना हेलमेट को नहीं देना है, लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ऊपर से गैलन बोतलों में भी दिया जा रहा है सर, पब्लिक को दिक्कत हो रही है। नहीं, अनुपालन तो हो रहा है, सख्ती उसमें बरतने की आवश्यकता है। कहीं कहीं पर ऐसा शिकायत मिली है कि हेलमेट नहीं भी पहन के गए हैं, फिर भी उन्हें तेल दिया गया है। तो अभी जो टास्क फोर्स की बैठक जो हुई हमारी, उसमें एसडीओ, डीएसपी और डीटीओ इन लोग को निर्देश दिया गया है कि तुरंत इसके जांच करेंगे, छापामारी करेंगे और अवैध रूप से जो कंटेनर्स वगैरह में डीजल पेट्रोल दिया जा रहा है उस पर हम कुछ लगाएंगे जो नियम संगत है। क्योंकि कृषक को तो देना है जनरेटर चलाने के लिए, डीजल पंप चलाने के लिए उसका प्रावधान है, लेकिन अगर इलीगल तरीके से अगर कुछ कोई सेल करते हैं या करते हैं तो इन दिनों लातेहार में पेट्रोल और डीजल की काफ़ी किल्लत देखी जा रही है। लातेहार शहर में कुल 8 पेट्रोल पंप है, कमोबेश सबकी स्थिति वही है। इधर 1-2 दिन की बात किया जाए तो 2 पेट्रोल पंप को छोड़कर सभी ड्राई जोन में है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिनको जितनी मात्रा में पेट्रोल चाहिए उतना उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। संचालकों का कहना है कि दिक्कत ऊपर से हो रही है। पहले जैसे कि कोई पेट्रोल पंप में 2 टैंकर की आपूर्ति होती थी, उनको अभी बहुत मुश्किल से सप्ताह में 1 टैंकर उपलब्ध हो रही है, जिसके चलते लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन एक और जो लूज तेल बेच रहे हैं वो अधिकतर चौक चौराहों पर देखने को मिल रहा है। तो सवाल यह है कि एक और पब्लिक को पेट्रोल डीजल के लिए दिक्कत हो रही है, तो आखिर जो गैलन और बोतलों में ले जाते हैं वो कैसे फिर बेच रहे हैं? इससे कहीं ना कहीं कालाबाजारी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। इसके लिए प्रशासन कमेटी बनाकर कई आवश्यक निर्देश दिए हैं जांच के लिए, लेकिन उसके एवज में भी माने कार्रवाई न के बराबर हो रही है। इधर बिना हेलमेट पहने तेल नहीं देना है, प्रशासनिक ऐसा निर्देश है, लेकिन इस निर्देश का भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हेलमेट लगा कर आते हैं वो ठीक है, लेकिन जो नहीं लगा कर आ रहे हैं उनको भी तेल मुहैया कराया जा रहा है। विवेक सिन्हा, महुआ खबर, लातेहार। वहाँ की तस्वीर देखी कि किस तरीके से वहाँ की रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है। चलिए अब हम आपको महुआ मुहिम में पलामू की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पलामू में सड़क सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान जमीनी स्तर पर कमजोर नजर आ रहा है। जिले के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर हेलमेट नहीं तो तेल नहीं के बोर्ड लगे हैं, लेकिन बिना हेलमेट भी ग्राहकों को पेट्रोल दिया जा रहा है। पंप संचालकों का कहना है कि तेल देने से इनकार करने पर विवाद और धमकी की स्थिति बन जाती है, जबकि प्रशासन हर समय मौजूद नहीं रहता है। वहीं परिवहन विभाग की जागरूकता अभियान और जो मुहिम है परिवहन विभाग का, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रभावी अभियान और सख्ती से ही सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित हो सकेगा, लेकिन फिलहाल तस्वीर अलग है। पलामू में आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से सैकड़ों बाइकों की लाइन लगी हुई है पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, और ऐसे में नो हेलमेट नो फ्यूल के बोर्ड भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसका सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने है जहां बाइक पर बैठा शख्स के पास से हेलमेट नहीं है, लेकिन फिर भी वे पेट्रोल भरवा रहे हैं। तो ये सवाल खड़ा करता है उन नियम पे जिस नियम में कहा गया है कि नो हेलमेट नो पेट्रोल, लेकिन कागज पर कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। और महुआ मुहिम में हम उन्हीं रियलिटी का पड़ताल करने जा रहे हैं। चलिए अब नो हेलमेट नो फ्यूल की पड़ताल करने के लिए हम आपको रामगढ़ लेकर चलते हैं, जहां रामगढ़ जिले में उपायुक्त के निर्देश पर नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान का प्रभावी तरीके से पालन कराया जा रहा है। जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट आए दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देने के निर्देश लागू है।
पेट्रोल पंपों पर जागरूकता संदेश भी लगाए गए हैं और लोगों को हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और चालान भी काटा जाएगा। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिले में यह अभियान लगातार जारी है और लगातार यह अभियान प्रभावी तरीके से दिख भी रहा है। यहाँ पर तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और लोगों को जानकारी दी जा रही है कि बिना हेलमेट के फ्यूल नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से बाइक पर सवार चालक जो है वो हेलमेट लगाए हुए हैं और उन्हें फ्यूल दिया जा रहा है। तो वहीं इस दौरान रामगढ़ के पेट्रोल पंप के मैनेजर रमणीश सिंह का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। बाइक सवार जो आ रहे हैं हमारे यहाँ, उनको बोला जा रहा है कि बिना हेलमेट के हम पेट्रोल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रामगढ़ डीसी द्वारा जो आदेश हमें मिला हुआ है कि आपको हेलमेट पहन के ही सब बाइक सवार को मतलब पेट्रोल देना है। चलिए अब हम आपको झारखंड के अगले जिले यानी हजारीबाग लेकर चलते हैं, जहां झारखंड सरकार के नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान का असर अब हजारीबाग में दिखाई देने लगा है। जैन पेट्रोल पंप समेत कई पंपों पर बिना हेलमेट पहुंचे दोपहिया चालकों को पेट्रोल देने से पहले सख्त हिदायत दी जा रही है। पंप संचालकों ने कर्मचारियों को सरकारी निर्देशों का पालन कराने के आदेश दिए हैं और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। आम नागरिक भी इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के साथ बिना हेलमेट पेट्रोल देने वाले पंप चालकों के भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं इस दौरान पेट्रोल पंप चालक लगातार जो है इसका सख्ती से पालन करवा रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो ये हजारीबाग की तस्वीर है जहां पर लगातार नो हेलमेट नो फ्यूल का जो है वो सख्ती से पालन किया जा रहा है और जिनके पास हेलमेट नहीं है उन्हें पेट्रोल देने से जो है वो मना किया जा रहा है और उन्हें साफ निर्देश दिए जा रहे हैं कि सरकारी फरमान है और आपको पालन करना पड़ेगा। और हम लगातार वह मुहिम में आज नो हेलमेट नो फ्यूल का ही पड़ताल करने जा रहे हैं, जहां झारखंड के अलग अलग जिलों से हम आपको तस्वीर दिखाई है और हमने आपको बताया कि किस तरीके से वहां पर क्या कुछ स्थिति है, क्या वाकई में पालन हो रहा है या नहीं। कई जगह से तस्वीरें आई जहां नियमों का पालन नहीं हो रहा है, कई जगह पर तस्वीरें कुछ अलग भी रही, लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये नियम लाया क्यों गया है, इस नियम लाने का असली मकसद क्या है। तो नो हेलमेट नो फ्यूल लाने का असली मकसद है कि आपकी सुरक्षा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार ले रखी है और सरकार ने इसीलिए फरमान जारी किया है कि जिनके पास हेलमेट नहीं है उन्हें फ्यूल ना दिया जाए, ताकि जो लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और उनमें जो मौतें हो रही है उसका जो है उसे कम किया जा सके, क्योंकि कई मौतें बिना हेलमेट के कारण ही होती है। ऐसे में सरकार का फरमान है कि जिनके पास हेलमेट नहीं है उन्हें फ्यूल नहीं दिया जाए और इसका सख्ती से पालन भी हो रहा है। लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी भी है कि आखिर आप इस फरमान को किस तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए है, आपके ज़िंदगी के लिए है और आपकी सुरक्षा के लिए है। ऐसे में हमने आपको जो 4 तस्वीरें दिखाई है, एक बार मैं और आपके स्क्रीन पर वो 4 तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ लातेहार है, पलामू है, रामगढ़ है, हजारीबाग है। ये झारखंड के 4 जिले हैं जहाँ नो पेट्रोल नो फ्यूल की नीति लागू की गई है। कहीं पर पालन हो रहा है और कहीं पे पालन नहीं हो रहा है। आज महुआ मुहिम में हम इसी का पड़ताल कर रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें हैं लातेहार, पलामू से और रामगढ़ से, हजारीबाग से, जहां नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान का जो है कहीं पे पालन हो रहा है, कहीं पर जो है वो पोल खुली है। लातेहार में पेट्रोल संकट है, वहीं बिना हेलमेट धड़ल्ले से कई जगह पेट्रोल मिल रहे हैं, जिसके बाद इस फरमान को लेकर सवाल भी खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसकी निगरानी कौन कर रहा है, वाकई में निगरानी हो पा रहा है या फिर नहीं, क्योंकि जो परिवहन विभाग है उनके द्वारा लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर बैनर पोस्टर लगाए गए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि जब वो पेट्रोल देने से मना कर देने लगते हैं तो वहाँ पर विवाद बढ़ जाता है। ऐसे में तुरंत में ना तो प्रशासन वहाँ मौजूद होता है कि स्थिति को संभाल सके और
इस स्थिति में जो है स्थिति संभल नहीं पाती है। तो सवाल वही है कि आखिर जब सरकार ने ये फरमान जारी किया है तो आखिर सरकार की क्या क्या जिम्मेदारी बनती है पेट्रोल पंपों को लेकर, पेट्रोल पंप की क्या जिम्मेदारी बनती है, और सबसे मेन जो मुद्दा है वो ये कि आखिर आम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है। क्या सरकार का ये फरमान सरकार के लिए केवल है या फिर आपकी सुरक्षा के लिए भी? आज वह मुहिम में हम इसी का पड़ताल कर रहे हैं और हमने अलग अलग जिलों की आपको तस्वीर भी दिखाई थी कि हम किस तरीके से वहां पे क्या कुछ चल रहा है, उन्हें हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से फरमान आखिर वहां पर वाकई में जमीनी स्तर पर लागू हो पा रहा है या फिर केवल कागजों तक सीमित है। हमने आपको वो भी दिखाया। तो लातेहार में पेट्रोल संकट है, जहां जनता लगातार बेहाल है। हमने आपको अलग अलग जिलों की तस्वीर दिखाई है। ऐसे में वहाँ की अब हम पड़ताल करके आपको ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे कि क्या कुछ वहाँ की ज़मीनी हकीकत है, क्या जनता वहाँ पर वाकई में इस सुरक्षा नियमों का पालन कर रही है या नहीं, क्या वहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है पेट्रोल पंप पर, उस जो फरमान जारी किया गया है, आखिर वहाँ की क्या स्थिति है, वो जानने के लिए हमारे साथ रामगढ़ से आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, जिस तरीके से पेट्रोल पंप को लेकर और आम जनता को लेकर एक फरमान जारी किया गया है कि नो हेलमेट नो फ्यूल, और इसकी क्या तस्वीर है रामगढ़ में? आपको मैं बता दूं कि रामगढ़ उपायुक्त के द्वारा यहाँ निर्देश दिया गया है किसा पेट्रोल पंप को कि बिना हेलमेट का किसी को भी तेल नहीं देना। और यहाँ जो रामगढ़ में जो स्थिति है, ये स्थिति इतनी ही अच्छी है कि रामगढ़ जिला प्रशासन का यहाँ रूल को फॉलो किया जा रहा है और रामगढ़ जिला में जितने भी पेट्रोल पंप है उसमें बिना हेलमेट का किसी को भी तेल नहीं दिया जा रहा। जो भी आ भी रहे हैं तो उसको बोला जा रहा है कि आप हेलमेट लगाइए फिर आपको तेल देंगे, क्योंकि जिला प्रशासन का आदेश है, नहीं तो हम लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और गाड़ी का चालान काट दिया जाएगा। और उसके द्वारा और भी हम बता दें कि रामगढ़ ट्रैफिक इंस्पेक्टर के द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है कि बिना हेलमेट का कहीं भी आपको नहीं जाना है। बिना हेलमेट का आप जाते हैं तो आपको फाइन कटेगा। आपका सुरक्षा अपने लिए है। जी, लेकिन सवाल ये भी ना आकाश कि जिस तरीके से पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि जब पेट्रोल लेने के लिए कोई आता है और उन्हें नो हेलमेट नो फ्यूल की नीति के तहत, फरमान के तहत मना कर दिया जाता है कि आपके पास हेलमेट नहीं है, हम फ्यूल नहीं देंगे, तो स्थिति वहाँ पर विवादों की बन जाती है और प्रशासन तो वहाँ पर उस समय मौजूद नहीं होता है। तो स्थिति संभालने के लिए तो वहाँ पर फिर दिक्कतें हो जाती है, स्थिति तो संभाल नहीं पाती है फिर। तो ऐसे में कैसे प्रशासन इस चीज़ को जो है देख रहा है? प्रबंधक से हम लोग बात भी किए थे तो पेट्रोल के जो ये है, तो उसने कहा कि सबसे पहले कि जो लोग आ रहे हैं तो बहुत लोग का सामना भी करना पड़ रहा है। सबको उल्टा सीधा भी बोलते हैं कि ये रूल आपका काम नहीं है, ये काम है पुलिस प्रशासन का, आपको तेल देना है तेल दीजिए। बहुत विवाद ऐसा होता है। तो उसके बाद मैनेजर साहब का कहना है कि हम लोग इस तरीका से उत्पन्न होते हैं तो हम लोग पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस सूचना हम लोग पुलिस को देते हैं। और जब पुलिस से बात किया जाता है तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, उसका नंबर जो गाड़ी नंबर है वो आप हमको बताइए, फिर हम उसमें देखते हैं कि क्या कार्रवाई किया जा सकता है। जी, तो लेकिन आकाश सवाल ये भी है ना कि आखिर प्रशासन एक तरफ जो है वो फरमान जारी कर रहा है कि अगर जिसके पास हेलमेट नहीं उन्हें आप पेट्रोल नहीं दीजिए, दूसरी तरफ जब पेट्रोल पंप चालक जो है वो मना करता है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाती है। तो ऐसे में जब पेट्रोल पंप संचालक मना नहीं करे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई, मना करे उसके बाद विवादों में पड़ना। तो आखिर प्रशासन किस तरीके से इसे देख रहे हैं? क्योंकि हम एक तरफ देख रहे हैं कि लगातार फरमान जारी है, लोग सख्ती से पालन भी कर रहे हैं, कई जगह तस्वीरें भी आ रही है। दूसरी तरफ पेट्रोल पंप संचालकों की शिकायतें भी है कि अगर हम कार्रवाई करें, अगर हम पेट्रोल ना दे तो विवाद हो जाता है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम उस समय होते नहीं है, और अगर हम पेट्रोल दे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाती है। ऐसे में प्रशासन कैसे देख रही है इसे? इसमें जिला प्रशासन का पूरा आदेश है कि जो बिना हेलमेट के आएंगे उसको तेल नहीं देना। इससे क्या है फायदा कि हेलमेट लगाने से आप अपने सुरक्षित रहेंगे। बिना हेलमेट का आप आते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, यहाँ कहीं कुछ भी हो गया, तो वो भी एक दिक्कत है ये। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा एक नया पहल है, ये अभी स्टार्ट किया गया है और धीरे धीरे इस चीज को लोग जनता समझ रही है और जनता समझते समझते सब लोग अभी रामगढ़ में जब से आदेश हुआ है तब से बहुत लोग है जो हेलमेट लगा के आते हैं और तेल ले रहे हैं।
जी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या इसका अभी तस्वीर दिख रहा है? क्या वाकई में जो है पालन हो पा रहा है या फिर केवल कागजों तक सीमित है? नहीं नहीं, रामगढ़ जिला का मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ पालन किया जा रहा है। कुछ कुछ लोग आ रहे हैं बिना हेलमेट के, ऐसा नहीं है कि सब हेलमेट लगा के आ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन का जो आदेश है, जो पालन ये लोग कर रहे हैं, जो बिना हेलमेट के आते हैं, तो उसको ये लोग समझाते हैं, उसको बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, नहीं तो कोई देख लेगा, कोई कुछ हो जाएगा तो हम लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। जी, उपायुक्त का आदेश है, पकड़े जाने पर आप लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। जी, लेकिन आकाश, और सवाल ये भी है ना कि आखिर एक ही आदेश है, एक ही फरमान है, लेकिन तस्वीरें अलग अलग है। आप अभी रामगढ़ की बात कर रहे थे, लेकिन अलग अलग जिलों की भी तस्वीरें अलग अलग आ रही है, जहां पर कई जगहों पर धड़ल्ले से बिना हेलमेट पहने चालकों को भी पेट्रोल दिया जा रहा है। तो आखिर एक ही सरकारी आदेश है, एक ही फरमान है, लेकिन अलग अलग जिले की तस्वीर अलग अलग है। सबसे पहला सवाल ये कि अलग अलग जिलों की तस्वीर अलग अलग है। दूसरा सवाल ये कि क्या रामगढ़ जिले में अलग अलग पेट्रोल पंपों पर भी अलग अलग तस्वीर है? जी, रामगढ़ जिले में जितने भी पेट्रोल टंकी है उसमें सब का तस्वीर अलग है, लेकिन कहने का मतलब है कि जब मीडिया के लोग वहां जाते हैं तो ऑटोमेटिक है कि लोग, आप तो जान ही रहे हैं कि जाने के बाद आदमी इधर से उधर हो जाता है, लेकिन जब हम लोग जब अपने कैमरा में कैद किए वीडियो को, तो जितने लोग भी आए सब हेलमेट लगा के आए, और बिना हेलमेट के भी आए। तो जो वहाँ के जो पंप के जो संचालन है, उनका कहने का आदेश था कि बिना हेलमेट का हम लोग नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद तो हम लोग कुछ देर के लिए आपको रोकना चाहूंगा आकाश, कुछ देर के लिए हमारे साथ जो है हम आगे भी महुआ मुहिम में आपके साथ बातें करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है। लेकिन उससे पहले आपको सीधे अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल लाइव है। ये जितने चंदा चोर हैं और जितना चंदा चोर करने वालों के सहयोगी हैं, इन सब का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप भी पाप के भागीदारी बनेंगे। जितने चंदा चोर हैं और जितने इनके सहयोगी हैं, इनके सपोर्टर हैं, इन सब लोगों को, चंदा चोरों का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। इन लोगों को लगता था कि भगवान राम की वहां जो मूर्ति है वो मिट्टी की बनी है। इन्हें ये पता नहीं कि भगवान राम कितने शक्तिशाली हैं। इन्हें पता नहीं कि भगवान राम की ताकत क्या है। इन्हें लगता था कि बड़े आसानी से डकैती कर लेंगे। मैं इनको कहना चाहता हूं, राम के सहारे आए थे, अब राम ही इनको भगाएंगे, भगवान राम ही इनको भगाएंगे। हमारी सबकी मांग है, पूरे हिंदू समाज की मांग है कि ये जो ट्रस्ट के अंदर नेता बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, इनका मंदिर से क्या लेना देना है? ये क्यों बैठे हैं? इन्होंने अपने प्यादों को बिठा रखा है। आज हम हनुमानगढ़ी गए थे। हनुमानगढ़ी को साधु संत संचालन करते हैं। साधु संत निर्मोही होते हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं। हनुमानगढ़ी में करोड़ों करोड़ों का चंदा चढ़ता है, आज तक एक नए पैसे का आरोप नहीं लगा, और कितनी दशकों से चढ़ रहा है, सदियों से चढ़ रहा है। भगवान राम के मंदिर को भी साधु संतों को, धर्म आचार्यों को सौंपा जाए। इन अफसरों को और नेताओं को इसके चंगुल से हटाया जाए। इस ट्रस्ट के अंदर केवल और केवल धर्माचार्यों को, जो उन्हीं को उस पर रखा जाए। और मैं लोगों को कहना चाहता हूं, जो राम के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे? जिन्होंने भगवान राम को लूट लिया वो आपके क्या होंगे? कुछ अंधभक्तों को लगता था कि ये लोग बड़े ईमानदार हैं। कुछ अंधभक्तों को इनकी ईमानदारी पे बड़ा भरोसा था। वो अंधभक्त जान लें, जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा वो राष्ट्र को क्या छोड़ेंगे। तो मैं पूरे देश से अपील करना चाहता हूं, सब लोगों को ये धर्म युद्ध है। सब लोगों को उठना पड़ेगा, सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, और सब लोगों को ये धर्म युद्ध की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज मैं तो कसम खा के आया हूं भगवान राम के मंदिर में कि जब तक इन राक्षसों को फांसी पे नहीं चढ़वा दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। अगर आपके एक दो प्रश्न है तो। सीएम योगी ने कहा है कि एक सज्जन, बिना नाम लिए कहा, एक सज्जन अयोध्या गए हैं जो दिल्ली को बर्बाद किया है। क्या मैं योगी जी को कहना चाहता हूं, महाराज जी, ये जो चंदा चोर हैं
ये आपको भी हटाने का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं, आपकी भी कुर्सी के पीछे पड़े हैं। आप महापाप करने वालों का साथ क्यों दे रहे हैं? मेरा जो संघर्ष है कि जो चंदा चोर हैं उन लोगों को, इन राक्षसों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, इसमें मेरा साथ दीजिए, इन महापापियों का साथ मत दीजिए। अनैतिकता, नैतिकता, इनकी नैतिकता, इस्तीफे, ये तो बड़ा आसान है। मैंने एक पैसे का चोरी नहीं की थी, इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, सबको जेल भेज दिया। जिन लोगों ने महा डकैती कर दी प्रभु श्री राम के घर में, उनके क्या इस्तीफे से खुशी मनाई जानी चाहिए? पहली चीज तो उनको सरेआम फांसी पे चढ़ाना चाहिए, और दूसरी चीज उनके ऊपर वालों को कौन करेगा? ये तो केवल जरिया थे। मैंने कहा इस पूरी लूट का पैसा पहुंचा कहां है? क्या इनके घरों में है या इन्होंने कहीं और डिलीवर किया है? इनकी पूरी लूट का पैसा किसके पास है? कितना पैसा लूटा और कहां गया? ना एफआईआर में और ना ही एसआईटी के किसी उसमें चंपत राय का नाम नहीं आ रहा। एफआईआर में भी नाम नहीं। बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूं कि जिस तरह से पूरे मामले को बड़े बड़े राक्षसों को बचाने की कोशिश की जा, एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों को एक्शन लेना है वही लोग इसमें लिप्त हैं। वो अपने खिलाफ एक्शन, वो अपने को बचाने की कोशिश, ये कहना गलत है कि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जाए, वो अपने को बचा रहे हैं ये लोग। तो जो पहले तो लूटा और उसके बाद फर्जी एफआईआर और फर्जी एसआईटी करके, ये एक तरह से जले पे नमक है पूरे हिंदू समाज को। लगातार कई एफआईआर कॉपी, कई तहरीर दी गई, लेकिन एफआईआर जो दर्ज हुई वो ट्रस्ट के ही तहरीर पे दर्ज सब मतलब लोगों की आंखों में धूल झोंकने का। मेरे को ये बताइए 2021 में अगर एक जमीन 2 करोड़ की 10 मिनट के अंदर 20 करोड़ में खरीद ली जाती है, उसके ऊपर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? खरीदने वाले और बेचने वाले इन्हीं की अपनी पार्टी के लोग थे। इत्तेफाक इसमें यह है कि संजय सिंह ये एसआईटी के सामने केस होते हैं और आप अयोध्या आते हैं, में एफआईआर भी होती है गिरफ्तारी की, तो क्या माना जाए केजरीवाल जी के डर से हो रहा है? देखिए, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं भगवान राम का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मेरा दिल बहुत आहत है, मैं एक मिशन के लिए निकला हूँ। मैं भगवान से केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने मिशन में कामयाब हूँ। प्रार्थना स्वीकार हो। अभी तो शुरुआत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को, जो अयोध्या से राम मंदिर विवाद पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब सीधा मुहिम में आपको लेकर चलते हैं झारखंड के उन 4 जिलों में जहां से हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकारी फरमान है कि नो पेट्रोल नो हेलमेट, और दूसरी तरफ तस्वीर जो आ रही है वो कुछ अलग ही आ रही है, जहां पर कहीं तो सख्ती से इसका पालन हो रहा है, लेकिन कहीं इस अभियान की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। तो तस्वीर आपके सामने 4 लातेहार, पलामू, रामगढ़, हजारीबाग, जहां से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ सरकारी फरमान है कि अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ यही फरमान जो है वो केवल कागजों तक ही सीमित होते हुए नजर आ रही है। कहीं तो इसका पालन हो रहा है, लेकिन कहीं इसका पालन नहीं हो रहा है। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों का आरोप है कि अगर वो बिना हेलमेट वाले को पेट्रोल नहीं देता है तो इस स्थिति में वहां पर विवाद की स्थिति बन जाती है, और ऐसे में उनके पास सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं होता है, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती है, जिस वजह से इस नियम में अड़चनें आती है। वही कई जगह जो इसका सख्ती से पालन भी हो रहा है। आपको बता दें कि नो हेलमेट नो पेट्रोल ये फरमान जो है वो सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है, ये आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देश भर में जो हादसे हो रहे, सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, उसको ध्यान में रखकर यह फरमान लाया गया है और कहा गया है कि अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर मौतें जो है वो बिना हेलमेट के कारण होती है। तो ये नो हेलमेट और नो फ्यूल फरमान जो है वो आपकी सुरक्षा के लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए लाया गया है, लेकिन यही फरमान झारखंड के 4 जिलों में अलग अलग तरीके से नज़र आ रहा है। कहीं इसका सख्ती से पालन होता है तो कहीं नहीं होता है।
वैसे में हमारे साथ पलामू से संवाददाता रंजीत गुप्ता जुड़ गए हैं। रंजीत, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं और 4 जिलों की हमने तस्वीर भी दिखाई कि नो हेलमेट नो फ्यूल फरमान जो है कहीं सख्ती से लागू हो रहा है तो कहीं धड़ल्ले से इसका जो है पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में पलामू की क्या तस्वीर है? जी, ये सबसे पहले आपको बता दें कि ये नो फ्यूल नो हेलमेट नो फ्यूल ये नारा ही बन के रह गया। और ये क्योंकि ये रोड सुरक्षा वाले लोग को एक अभियान चला करके इन लोगों को समझाना चाहिए, लेकिन आरटीओ विभाग का कभी भी कोई भी सुरक्षा चलता नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को जानकारी भी नहीं है। और पहले तो प्रशासन के द्वारा लोग बताया गया है कि मतलब आप ये नो हेलमेट और नो फ्यूल, तो ये लोग को यहाँ पे है क्या कि प्रशासन के द्वारा कोई भी कड़ी नहीं अपनाई जाती है। लोग यहाँ पे बिना हेलमेट का ही फ्यूल ले लेते हैं। जी, लेकिन रंजीत हर पेट्रोल पंप पे हमने तस्वीर भी दिखाई है कि वहां पर बाकायदा परिवहन विभाग के द्वारा पोस्टर लगाया गया है और उसमें बताया गया कि अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। ये तो लोगों को भी सोचनी चाहिए ना कि ये तो उनके जिंदगी के लिए ये जो है फरमान लाया गया है। जी, ये सिर्फ परिवहन विभाग के द्वारा लगाया तो गया है, लेकिन इसको सख्ती से पालन नहीं कराया जा पा रहा है। क्योंकि ये जैसे कि अगर कोई भी बिना हेलमेट का अगर पेट्रोल लेने पहुंचता है तो अगर पेट्रोल पंप वाले अगर मना कर देंगे तो वहां पे झगड़ा और मारपीट के जैसा माहौल बन जाता है। और पेट्रोल पंप वाले नहीं वो चाहते हैं कि इस टाइप का मारपीट हो, और अगर नहीं देते हैं तो वहां से निकल के दूसरे पेट्रोल पंप पे जाकर के वो ले लेते हैं फ्यूल, और उनका सेल भी डाउन हो जाता है। और ये उनका साफ कहना है कि जिला प्रशासन को ही ज्यादा से ज्यादा चेकिंग करके और उन्हें सख्ती पालन करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे थे रंजीत की, अलग अलग जगह से कई जगह पे इसका पालन भी हो रहा है, तो आखिर क्या कारण रहा है कि वहां पर पालन हो रहा है लेकिन पलामू में नहीं हो पा रहा है? जी, पलामू में ये मतलब आपको बता दें सबसे पहले कि आरटीओ का ही पूरा विफलता है। ये आरटीओ विभाग का जो है सड़क सुरक्षा अभियान जो चलाने वाला है, इनका फंड तो आता है लेकिन ये मतलब सड़क तक ये नहीं जा पाते हैं, लोग तक पहुंच नहीं पाते हैं, सिर्फ फंड का उपयोग करते हैं। और वो सिर्फ सरकारी घोटाला, ये आप समझ लीजिए ये सरकारी घोटाला है। यानी कि रंजीत, ये नो हेलमेट नो फ्यूल नीति जो है वो पलामू में केवल कागजों तक है। जी, ये कागज तक है और ये लोगों तक ये अभियान पहुंच नहीं पा रहा है। सिर्फ वहां पे लोग मतलब अपना कागज में अथी करके और उसके बाद लोगों तक ये अभियान पहुंचाया नहीं जा रहा है। और लोग भी क्या है कि आए दिन आप देखते हैं कि हेलमेट की वजह से आए दिन एक्सीडेंट का घटना होते रहता है और लोग की जान जाती रहती है, लेकिन फिर भी लोग भी नहीं मानते हैं। और ये आरटीओ का ये 100% विफलता है आरटीओ विभाग की। चलिए, अब एक बार हम हजारीबाग से सोनू का रुख करते हैं। सोनू केसरी भी हमारे साथ जुड़े हुए। सोनू, किस तरीके से हजारीबाग की स्थिति, क्या वहां पर नो हेलमेट नो फ्यूल फरमान का सख्ती से लागू किया जा रहा है, पालन किया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि हजारीबाग के लगभग पेट्रोल पंपों में नो हेलमेट नो फ्यूल को लेकर कार्रवाई तो की जा रही है और लगातार कहीं कहीं दिखता भी है, मगर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में काफी इस मामले को लेकर कहा जाता है कि संज्ञान लिया जाता है। मगर शहरी क्षेत्र माने तो नो हेलमेट नो फ्यूल को एक तरह से ताक पर रखकर चलते हैं, हेलमेट लगाकर नहीं चलते हैं। वही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भीड़ आती है तो लोग हेलमेट पहनकर ही घर से निकलते हैं और विदाउट हेलमेट फ्यूल लेने के लिए नहीं चलते हैं। वहीं यदि अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी इस मामले में जल्द संज्ञान अभी नहीं ले रहे हैं, जिसको लेकर दुर्घटनाएं कभी कभी रुकने का भी नाम नहीं लेती है और कभी कभी दुर्घटनाएं काफी भी होती है, कभी कभी दुर्घटना एक तरह से थम भी जाती है, जो कि लगातार यहाँ देखा जाता है। और यहाँ पर यदि एक चीज आप देखिएगा कि हजारीबाग से बरही रूट में लगभग दनुआ घाटी जो पड़ता है, जो चौपारण के आसपास में होता है, वहां पर लगभग दुर्घटनाएं होती है। और हजारीबाग से एक तरह से माना जाए तो जब आप रामगढ़ आप जाइएगा तो चरी के आसपास में जो घाटी है, यहाँ भी दुर्घटनाएं होती है, जो कि अक्सर लोग ना ही सीट बेल्ट लगा कर चलते हैं, यदि टू व्हीलर वाहन में चलते हैं तो विदाउट हेलमेट चलते हैं, जिसके कारण अप्रिय घटनाएं लगातार होती थी। लेकिन सोनू, सवाल तो ये है ना कि ये तो लोगों की सुरक्षा के लिए ही है, तो लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो पेट्रोल पंप पे अगर जाए तो हेलमेट लगा कर जाए, या फिर अगर वो पेट्रोल पंप पे ना भी जाए, अगर वो यात्रा कर रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, तो वो इस दौरान भी वो हेलमेट लगा कर चले।
जी एक्चुअली मैं बता दूं कि यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है शायद इक्के दुगे पेट्रोल पंपों में है कि विदाउट हेलमेट का पेट्रोल दे दिया जाता है, मगर लगभग पेट्रोल पंप पर जांच नहीं की जाती है, न ही पूछा जाता है। एक या दो पेट्रोल पंप पे यदि पत्रकार पहुंचते हैं तो वहां थोड़ा सा नियम को लेकर बोला जाता है और कहा जाता है कि आप यदि हेलमेट पहनकर नहीं आइएगा तो हम आपको पेट्रोल नहीं देंगे। मगर अक्सर यदि पत्रकार वहां नहीं रहते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो जैसे आए पेट्रोल देने से मतलब है, पेट्रोल देके भेजने से मतलब बिल्कुल है। यही ऐसी- सच्चाई है और ऐसी बिल्कुल यही सच्चाई है और हम इसी का पड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ लातेहार से भी हमारे संवाददाता विवेक सिन्हा जुड़ गए। विवेक, लातेहार की क्या स्थिति है, क्या वहां पर इस फरमान का सख्ती से पालन हो पा रहा है या नहीं? मैं बता दूं कि लातेहार जिला प्रशासन जैसे अभियान चलाकर हेलमेट लोगों को पहनाने के लिए जितना जागरूकता अभियान चला रही है, उस रेंज में पेट्रोल लेने के लिए जागरूकता अभियान की कमी है। यहाँ पर कुछ लोग तो पेट्रोल पंप में हेलमेट को लेकर मतलब मिल जाएंगे पेट्रोल लेते हुए, लेकिन 50% से अधिक ऐसे ही लोग पेट्रोल ले रहे हैं, जो कि मतलब प्रशासन के आदेश की अवहेलना की जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा बार बार निर्देश निकाला जाता है कि बिना हेलमेट का पेट्रोल नहीं देना है और इसके लिए लोगों को जागरूक करने की बात कही जाती है, लेकिन केवल पोस्टर और कागज तक सिमट कर दिख रहा है। जी, लेकिन विवेक, ये भी ये सवाल उठता है ना कि जिस तरीके से फरमान तो लागू कर दिया गया है, लेकिन हमें सुननी होगी पेट्रोल पंप संचालकों की भी बातें को, क्योंकि उनका यह आरोप है कि अगर हम पेट्रोल देने से मना कर देते हैं तो विवाद हो जाता है। ऐसे में हमारे साथ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है और अगर हम नहीं देते तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाती है कि आखिर आप क्यों दे देते हैं पेट्रोल बिना हेलमेट वाले चालक को। तो ऐसे में पेट्रोल पंप संचालक को परिवहन विभाग किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराएगा और किस तरीके से उसे यकीन दिलाएगा कि अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो उसके हक में जाएगा? इसके लिए ऐसा कोई यहाँ पर निर्देशित नहीं किया गया है। पेट्रोल पंप के संचालक ही खुद इसके जिम्मेवारी लेते हैं और खुद अपने से हैंडल करते हैं। लेकिन कभी कभी स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है कि जो हेलमेट पहन के आए हैं उनको आसानी से मिल जाता है, जो लोग नहीं पहन के आए हैं उनको नहीं मिला जाता है, तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होते रहती है। जी, तो हमारे साथ रामगढ़ से भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए आकाश, क्या लग रहा है कि क्या ये सड़क सुरक्षा का जो अभियान है वो सफल हो पाएगा या सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगा? आपको मैं बता दूं कि रामगढ़ जिला प्रशासन और रामगढ़ पुलिस प्रशासन के द्वारा हमेशा अभियान चलाया जा रहा है सड़क सुरक्षा को लेकर, जिसको देखते हुए पेट्रोल टंकी के जो संचालन है उसको निर्देश दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा कि कोई भी बिना हेलमेट लगा के आएंगे तो उसको नहीं देना चाहिए। लेकिन रामगढ़ जिले में जितने भी पेट्रोल टंकी है उसमें देखा जा रहा है कि डीसी का जो आदेश है उसको पालन किया जा रहा है और संचालन जो है बिना हेलमेट वाले को किसी को भी तेल नहीं दिया जा रहा। जी, हमारे साथ पलामू से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक फरमान है जिसका कहीं पे पालन हो रहा है, कहीं पे पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में आखिर वो कौन से कारण है जिनकी वजह से अलग अलग जिलों की अलग अलग तस्वीरें आ रही है? जी, मैं पूरी आवाज नहीं आ पाई आपकी। हेलो। हाँ, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग जिलों की तस्वीर आ रही है, कहीं पे इसका सख्ती से पालन हो रहा है, कहीं पे सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है, तो आखिर वो कौन से कारण है जिनकी वजह से अलग अलग जिलों की अलग अलग तस्वीरें आ रही है? क्योंकि कहीं तो हम देख रहे हैं कि सख्ती से पालन हो रहा है, लेकिन कई जगह से तस्वीर ये आ रही है कि वहां सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सख्ती से पालन जैसे यातायात पुलिस के द्वारा, जैसे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पालन तो कराया जा रहा है, क्योंकि लगभग पर डे लगभग 40-50 लोगों का बिना हेलमेट का चालान भी काटा जा रहा है, 1,000 का जो चालान होता है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे मानने को रेडी नहीं है। फिर भी लोग जैसे अगर पुलिस ने अभियान चलाया कि इस रोड में चेकिंग चल रहा है तो वहां पे हेलमेट पहन के जाएंगे, उसके बाद फिर हेलमेट उतार के रख देते हैं। और ये पेट्रोल पंप पे कोई ऐसा पुख्ता चाहे कोई फोर्स ना होने की वजह से वहां जाते हैं, पेट्रोल उन्हें मिल जाता है। और लेकिन यातायात पुलिस के द्वारा बहुत हेलमेट का चालान काटा जाता है और यातायात पुलिस इन लोगों को लगातार बोलती है कि आप बिना हेलमेट के अगर पकड़े जाने पे गुलाब का फूल वगैरह भी उन लोगों को दे करके और लोगों को शर्मिंदगी किया जाता है। फिर तरह तरह की उन लोगों को शर्मिंदगी टाइप का उन्हें कराया जाता है कि आप बिना हेलमेट का क्यों चल रहे हैं। लेकिन आरटीओ विभाग और ये
जी बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगा, रंजीत। इस समय हम नंदलाल प्रसाद को कॉल लगा रहे हैं, जो कि संचालक है पेट्रोल पंप के, और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो नो पेट्रोल नो फ्यूल नो हेलमेट का जो ये फरमान जारी किया गया है, आखिर इसकी क्या स्थिति है, क्या वहां पर पालन हो पा रहा है या नहीं। हालांकि उन्होंने कॉल नहीं उठाई, वो दोबारा से हम कोशिश करते हैं लगाने की। पेट्रोल पंप के संचालक है नंदलाल, उनसे हम बात करेंगे। अब हम लातेहार के पेट्रोल पंप संचालक गणपति पेट्रोल पंप जो है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो नो हेलमेट नो फ्यूल का फरमान है, क्या उसका सख्ती से पालन हो पा रहा है या फिर नहीं। गणपति पेट्रोल पंप के संचालक है हमारे साथ नंदलाल प्रसाद। हम कोशिश करते हैं कॉल लगाने की, क्योंकि जिस तरीके से नो हेलमेट नो फ्यूल फरमान जारी किया गया है उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या वाकई में पेट्रोल पंप पर इस फरमान का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं, क्या वाकई में जिसके पास हेलमेट नहीं है उससे। हमारे साथ जुड़ गए नंदलाल प्रसाद। नंदलाल प्रसाद जी, महुआ खबर से मैं विवेकानंद झा बोल रहा हूँ, इस समय आप लाइव है हमारे साथ। जी आपको आवाज़ आ रही है नंदलाल प्रसाद जी? हाँ, नंदलाल प्रसाद जी बोल रहे हैं, बोलिए कौन बोल रहे हैं? जी महुआ खबर से बोल रहा हूँ विवेकानंद झा, इस समय आप हमारे साथ लाइव है। जी सर बोलिए। हाँ, ये था सवाल कि जिस तरीके से फरमान जारी किया गया है कि नो हेलमेट नो फ्यूल, ऐसे में आप पेट्रोल पंप संचालक है, तो वहाँ पर क्या है इस फरमान का पालन किया जा रहा है? जिसके पास हेलमेट नहीं है उसे क्या फ्यूल नहीं दिया जा रहा है जिनके पास हेलमेट नहीं है? सर पालन हम लोग कर रहे हैं सर, वहाँ पर पालन हो रहा है पर्याप्त तरीके से? अभी तो पेट्रोल पंप में ड्राई है सर। अच्छा, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फरमान जारी किया गया है कि जिसके पास हेलमेट नहीं है उससे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो पेट्रोल पंप संचालकों की शिकायत है, तो हाँ जी, जो पेट्रोल पंप संचालकों की शिकायत है कि अगर हम बिना हेलमेट वाले को पेट्रोल देने से मना करते हैं तो विवाद हो जाता है, ऐसे में हमारे पास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, विवाद हो जाता है, मारपीट हो जाती है। तो इसको लेकर क्या कुछ है आपके साथ, समस्याएं क्या है वहाँ पे? नहीं, प्रशासन को थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि अगर नहीं है कहीं वो बैठ करके देखना चाहिए कि जिसका मजबूरी में है, कोई बाहर से आया है, गांव से आया है, तो उसको दिक्कत है तो कैसे देंगे बताइए आप ही। तो उसके चलते जैसे गाली गलौज देने लगता है, लोग मारपीट करने लगता है, आवाज देने लगता है, क्या करें फिर। तो परिवहन विभाग के द्वारा कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए वहाँ पे? क्या सर? परिवहन विभाग के द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के जिला प्रशासन के द्वारा? नहीं, जिला प्रशासन बोले बात किए थे तो बोलते कि बिना हेलमेट का नहीं देना, तो बिना हेलमेट का हम लोग बोर्ड भी लगाए हैं, सब कुछ लगाए हैं। जी, लगातार हम देख रहे हैं ये भी कि जिला प्रशासन के द्वारा आदेश ये भी है कि अगर कोई पेट्रोल पंप संचालक बिना हेलमेट वाले को पेट्रोल देता है या फिर डीजल देता है तो इस दौरान पेट्रोल पंप संचालक पे कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा कोई फरमान आदेश आपको दिया गया हो? नहीं कार्रवाई हुआ है सर, नहीं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं जिला प्रशासन की तरफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गणपति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नंदलाल प्रसाद जी तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ नंदलाल प्रसाद जुड़े थे जो बता रहे थे कि कई समस्याएं उन्हें हो रही है, कई तरीके से उन्हें झेलना पड़ता है, विवाद हो जाता है। ऐसे में हम जो है वो रामगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ऋतुराज से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल लगाया गया उनको, और उनसे बात करेंगे कि आखिर जो समस्याएं है पेट्रोल पंप संचालक की, आखिर वो समस्याओं का आखिर समाधान किया नंबर कॉल लगाए लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। ऋतुराज डिप्टी कमिश्नर है रामगढ़ के, हमने कोशिश की उनसे बात करने की, दोबारा हम कॉल लगा रहे हैं और उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि जो नो हेलमेट नो फ्यूल का अभियान चलाया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है, क्या वाकई में उसका पालन हो रहा है या नहीं। अगर पालन हो रहा है तो किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। तो हम कॉल लगा रहे हैं डिप्टी कमिश्नर रामगढ़ ऋतुराज को और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या नो हेलमेट। ऋतुराज जी बोल रहे हैं? जी, महुआ खबर से मैं विवेकानंद झा बोल रहा हूँ, इस समय आप लाइव है हमारे साथ। जी, एक फरमान जारी किया गया है कि नो हेलमेट नो पेट्रोल, तो क्या ये फरमान का पालन सख्ती से हो रहा है? ये रोड सेफ्टी की टीम इसमें अपना का पालन करा रही है, टाइम टाइम पे चेक कर रही है। जी, लेकिन एक जो है वो शिकायतें आती है पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा। कॉल काट दिए ऋतुराज जी, शायद उनके पास जवाब नहीं था मेरे सवाल का, और वो बताया कि चेक किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है। लेकिन अब स्थिति जो है ग्राउंड की वो क्या थी वो तो आप पूरा देख ही रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीर दिखा ही रहे हैं। ऐसे में हम आपको रामगढ़ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर गजेंद्र पांडे को कॉल लगाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं
कि आखिर परिवहन विभाग के द्वारा नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान का क्या पालन किया जा रहा है या नहीं, सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं। ऐसे में गजेंद्र पांडे को कॉल लगाया जाए, जो कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर है रामगढ़ के। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर जो बात कही जा रही है पेट्रोल पंप संचालकों की जो शिकायतें हैं और जो नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान को लेकर पोल खुलती हुई नजर आ रही है, उसकी क्या स्थिति है। ऐसे में गजेंद्र पांडे जो कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर है रामगढ़ के, उन्हें कॉल लगाया जा रहा है। उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान है उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है या फिर नहीं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर है रामगढ़ के गजेंद्र पांडे जी, उनसे हम बात करेंगे। कॉल लगाया जा रहा है क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही है। एक तरफ नो हेलमेट नो फ्यूल फरमान है तो दूसरी तरफ पेट्रोल पंप संचालकों को परेशानी हो रही है। कॉल नहीं रिसीव कर रहे गजेंद्र पांडे जी। हम लगातार कोशिश किए उनसे बात करने की। हमने डिप्टी कमिश्नर रामगढ़ के जो है ऋतुराज, उनसे भी बात की, लेकिन उन्होंने एक सवाल का जवाब देने के बाद कॉल काट दिया। जिसके बाद हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर गजेंद्र पांडे को कॉल लगाया, लेकिन वो कॉल अभी तक रिसीव नहीं कर रहे। हमारा बस एक ही सवाल है कि क्या नो हेलमेट नो फ्यूल का सख्ती से पालन हो रहा है, क्या पेट्रोल पंप संचालकों को सुरक्षा मुहैया कराए गए हैं। क्योंकि उनका आरोप है कि अगर वो पेट्रोल देने से मना करते हैं तो उनसे विवाद हो जाता है। ऐसे में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, गाली गलौज की स्थिति हो जाती है, मारपीट की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में क्या ये फरमान तो चलाया जा रहा है, लेकिन क्या उसका सख्ती से पालन हो पा रहा है या नहीं, ये अहम हो जाता है। तो हमने गजेंद्र पांडे को तीसरी बार भी कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। चलिए अब हम दिनेश कुमार जो कि एसडीओ हैं लातेहार के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उन्हें कॉल लगाते हैं कि आखिर जो फरमान है नो हेलमेट नो फ्यूल, उसका क्या उसे लागू किया जा रहा है सख्ती से। क्या पेट्रोल पंप संचालकों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। आखिर क्या इस फरमान को केवल कागजों तक लागू किया गया या फिर ज़मीनी स्तर पर भी ये लागू है। ये तमाम सवाल हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने के। दिनेश कुमार जो कि एसडीओ है लातेहार के, उन्हें कॉल लगाया जा रहा है। आप रिंग सुन पा रहे होंगे। उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान है क्या वो वाकई में लागू है ज़मीनी स्तर पर या नहीं। दिनेश कुमार को हम कॉल लगा रहे हैं, एसडीओ हैं लातेहार के। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानेंगे कि आखिर जो ये अभियान है उस अभियान का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं। हमने कोशिश किया दिनेश कुमार एसडीओ से लातेहार से बात करने की, लेकिन उन्होंने भी कॉल नहीं उठाया। यानी कि ना गजेंद्र पांडे से बात हो पाई, ना दिनेश कुमार से बात हो पाई, ऋतुराज से भी बात नहीं हो पाई जो कि डिप्टी कमिश्नर है रामगढ़ से। ऐसे में हम एक बार संवाददाता का रुख करते हैं और उनसे छोटा छोटा एक जवाब ले लेते हैं। और ऐसे में विवेक सिन्हा से शुरू करते हैं। विवेक, लगातार हम अधिकारियों से कोशिश की बात करने की, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। कहीं ने कॉल नहीं उठाया, कहीं ने कॉल को काट दिया। विवेक, आवाज आ रही है आपको? जी, हमने अभी अधिकारियों से कोशिश की बात करने की, कई ने कॉल उठाया, कई ने कॉल काट दिया। अगर अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी अगर कॉल रिसीव करके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इस अभियान का क्या वहां पर स्थिति है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में क्या स्थिति है वहां की? यहाँ की स्थिति तो मैं पहले बता दिया हूँ कि जिस तरीके से हेलमेट पहनने को लेकर जो अभियान चलाया जाता है सड़क सुरक्षा नियम को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा, उसके अनुपालन को लेकर सब कुछ ठीक ठाक तो है, लेकिन पेट्रोल लेने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसके लिए केवल कागज पर ही सिमट कर रह गया है। चलिए एक बार आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, हमने अभी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कई ने कॉल रिसीव नहीं किया, कई ने सवाल सुनते ही काट दिया। तो ऐसे में रामगढ़ में आखिर क्या ये जो कानून बना है, जो फरमान जारी किया गया है, ये किस तरीके से पालन हो रहा है जब अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे? आपको मैं बता दूं कि आज मुहर्रम का त्यौहार है, उसको लेकर व्यवस्था को लेकर कहीं उपायुक्त साहब बिजी होंगे। इसके कारण हमको लगता है कि वो जवाब नहीं दिए होंगे और ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो है वो भी कहीं ना कहीं बिजी होंगे, इसलिए वो उनको सुनाई नहीं दिया। चलिए एक बार हम पलामू से संवाददाता हमारे रंजीत है, उनसे उनका भी रुख कर लेते हैं। रंजीत, हमने अधिकारियों को कॉल लगाया, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, जवाब नहीं दिया, सवाल सुनते कॉल काट दिया। क्या वहाँ की स्थिति है? जी, ये 100% ये आरटीओ विभाग और सड़क सुरक्षा
के लोगों का 100% विफलता है। जी बिल्कुल, एक बार हम सोनू केसरी का भी रुख कर लेते हैं। सोनू, लगातार हमने कोशिश की अधिकारियों से बात करने की, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, सवाल का जवाब नहीं दे पाए, कॉल काट दिया। जी मैं आपको बता दूं कि हजारीबाग का एक थड़वा डैम है जहां पर मुहर्रम त्योहार को लेकर आज काफी भीड़ है। टोटल सभी अधिकारी वहीं पर व्यस्त हैं, जिसको लेकर वह समय नहीं दे पा रहे हैं या कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, जो कि आज यदि माना जाए तो हम प्रशासन को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए महुआ मुहिम में। तो हम लगातार महुआ मुहिम में 4 जिलों की तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से वहां पर स्थिति क्या है। फरमान तो जारी किया गया है कि नो हेलमेट नो फ्यूल, लेकिन कहीं तो इसका सख्ती से पालन हो रहा है, लेकिन कहीं जो है ये केवल कागजों तक सीमित कर रह गया है। ऐसे में लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि आखिर जो ये फरमान जारी किया गया है वो आपकी सुरक्षा के लिए और आपकी जिंदगी के लिए लागू किया गया है। तो फिलहाल के लिए महुआ मुहिम में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।